वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में बात करेंगे तो आईआईटी दिल्ली को जो है इस बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा ये 2026 वाला रैंकिंग है, तो आईआईटी दिल्ली को जो है फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर जो है रैंक प्राप्त हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना है? तो यहाँ पे ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला जो पहला यूरोपीय संघ है ये आपका बना है स्लोवेनिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। अगला क्वेश्चन है आपका, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल, ठीक है, निंगोल वन पहल जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए? तो निंगोल वन पहल जो है आपका शुरू किया गया है मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निंगोल वन पहल जो है मणिपुर में स्टार्ट हुआ है। अगला है, सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा किसको? ये किया जाएगा राजकुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, राजकुमार मुखोपाध्याय को जो है सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। अगला है आपका, आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? तो आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम जो है वो आपका बन गया है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो है सबसे महंगी टीम बन गई है। अगला है, हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किया है आपका फिलीपींस। फिलीपींस जो है आपका एशिया संकट के कारण जो है पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा किया है, तो फिलीपींस का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य जो है वो कौन सा है? तो यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी पहला स्टेट आपको मालूम होगा, पहला स्टेट आपका जो है वो उत्तराखंड था और दूसरा स्टेट कौन बना है? तो गुजरात बना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है वो कौन सा है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश की बात करेंगे तो आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक ककाडू अभ्यास, ठीक है, जो कि बहुराष्ट्रीय एक अभ्यास है और ये द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष पे होता है और नाम क्या है इसका? ककाडू अभ्यास 2026। इसका आयोजन जब वो किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ककाडू अभ्यास जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और ये आपका जो है द्विवार्षिक है और ये एक आपका जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो ककाडू याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगला है आपका, ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रिक्स के द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो कल्पना सोरेन को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इंडियन ओपन 2026 की बात हो रही है और स्क्वैश टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, इंडिया ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में पहला महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। अगला है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी जो है कौन सा देश करने वाला है? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माल्टा। माल्टा जो है आपका कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की जो है मेजबानी करने वाला है। अगला बात करते हैं, नेशंस पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी जो है वो हो जाएगा आपका कौन? रिया सोलंकी। ऑप्शन नंबर सी रिया सोलंकी आपको याद रखना है। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना, ठीक है, किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना ये जो है किस स्टेट का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना जो है हिमाचल प्रदेश का एक मतलब योजना है जो कि आपका बजट 2026-27 का हिस्सा है। अगला बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागुसी मानिंदे, ठीक है, ये जो है किस देश की है? तो फैनी उटा, देखो नाम थोड़ा अजब है, उटागुसी मानिंदे, ठीक है, ये किस देश की है? महिला है, ठीक है, जो कि कम उम्र में जो है शतक लगाने वाली है T20 इंटरनेशनल में। तो ये याद रखिएगा, ये है आपकी रवांडा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपका, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को जो रैंक प्राप्त हुआ है वो हुआ है आपका 13वां। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13वें स्थान पे कौन है? भारत है। अगला बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, बोला है स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है? तो मुफ्त नाश्ता जो योजना है इसको शुरू किया गया है आपका तेलंगाना सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर संजय तिवारी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा।
अगला है आपका जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। तो जनगणना 2027 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है ये नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनगणना 2027 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो याद कर लीजिए जनगणना 2027 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर जो सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। अगला है यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री जो है कौन है। तो यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री जो है ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला बात करते हैं, अगला है आपका भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ये स्थापित किया गया कहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर जो कि एक कमांडर रैंक है लीजन ऑफ ऑनर, तो उससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत जो है वो कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जावेद अशरफ। जावेद अशरफ जो है आपके फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर जो कि एक कमांडर रैंक है उससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत यहाँ पे बने हैं। तो बी नंबर याद रखिएगा, जावेद अशरफ। अगला है विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड जो किसने बनाया है। तो ये बनाया है भूपति राजू अनमीश वर्मा। भूपति राजू अनमीश वर्मा ने जो है विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। नेक्स्ट है आपका 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य जो है वो कौन सा रहा है। एक्सपोर्ट का बात हो रहा है यहाँ पे, तो एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य यहाँ पर आगे रहा है 2024-25 के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका प्रसिद्ध जो चापचर कूट है, ठीक है, उत्सव, इसका संबंध किस राज्य से है। तो चापचर कूट, मीम कूट, ये सब कहाँ का है, मिजोरम का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल को शुरू किया गया है। तो भारत की में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए जो है हाल ही में कृषि सखी नाम का एक पहल को शुरू किया गया है। किस लिए, तो महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है कृषि सखी। अगला बात करते हैं कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है। तो WHO से अलग होने वाला कौन सा देश बना है आधिकारिक मतलब ऑफिशियली। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है मार्च 2026 में जो है WHO से अलग होने वाला देश बन गया है। अगला है हॉर्मुज जल डमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना को शुरू किया है। तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए भारत सरकार ने जो है कौन सी योजना को शुरू किया है। तो इसके लिए याद रखिएगा रिलीफ, ऑपरेशन रिलीफ यहाँ पर जो है शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा जो है दिया है। तो ये दिया है कलिंजर फोर्ट को, ठीक है, कलिंजर किले की पहाड़ी को जो है यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है आपका स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026, ठीक है, इसको किसे प्रदान किया गया है। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जो कि एक नोबल ऑफ वाटर है, तो इसको प्रदान किया गया है आपका कावेह मदानी को जो है ये पुरस्कार को दिया गया है। ठीक है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो कि क्या है एक नोबेल ऑफ वाटर है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 19 मार्च को किसका स्थापना दिवस होता है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम लोग। तो ऑप्शन यहाँ पर आप सभी के सामने है, ठीक है। तो 19 मार्च को जो है राजस्थान का जो स्थापना दिवस है, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 2026 में, ठीक है, 77वां स्थापना दिवस इसका था, तो सी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला बात कर लेते हैं हम लोग 32 नंबर। बोले भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया है। तो भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो है ये शुरू किया गया भव्य, ठीक है, भव्य योजना को शुरू किया गया है औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश जो है वो कौन सा बना है। तो फिनलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड जो है लगातार जो है टॉप पे रहने वाला जो है देश बन गया है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो सी नंबर याद रखिएगा, इस पर भी टॉप आपका जो है फिनलैंड ने ही किया है। अगला बात करते हैं KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है आपका किसको, तो नीता अंबानी को। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 35 है भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। तो भूमिका श्रेष्ठ की बात करेंगे तो ये आपकी नेपाल की जो है पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद बनी है, ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद, नेपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमिका श्रेष्ठ नाम है, याद रखिएगा। अगला है टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026, इस सूची में कितने भारतीय जो है शामिल है। तो 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026, इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें जो है टोटल भारतीयों की संख्या आपका 3 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला बात करते हैं संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है। तो संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए जो है जयंती कुमारेश, ठीक है, जयंती कुमारेश को जो है यहाँ पे चयन किया गया है संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए। अगला है आपका पोट्टी श्री रामल्लू की जो सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण जो वो कहाँ पे किया गया है। तो पोट्टी श्री रामल्लू की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि आप आमरण अनशन पर बैठे थे और पहला स्टेट जो आपका गठन हुआ था भाषा के आधार पर, वो इन्हीं के मतलब क्या कहते हैं, इन्हीं की बलिदान के को कह सकते हैं, इन्हीं के बलिदान दिया था, उसके बाद ही आपका जो बना था। तो ये किस स्टेट से रिलेटेड थे आपको पता होगा, तो ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है, अमरावती। तो इससे आप याद रख सकते हैं अमरावती में जो है इनकी बलिदान की प्रतिमा का अनावरण जो है किया गया, पोट्टी श्री रामल्लू। अगला बात करते हैं दिव्यांग शक्ति योजना, ठीक है, किस राज्य के द्वारा संचालित की जा रही है। तो दिव्यांग शक्ति योजना की बात करेंगे तो ये आपका जो है आंध्र प्रदेश में आपका जो है संचालित की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिव्यांग शक्ति योजना कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो वो किसे दिया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ममता कालिया। ममता कालिया को जो है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो है दिया गया, ममता कालिया, याद रखिएगा। अगला है आपका ब्यूटीज बड़गावी, क्या है, ब्यूटीज बड़गावी में, ब्यूटीज बड़गावी में जो नामक एक मछली की प्रजाति है वो कहाँ पे खोजी गई है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में आपका जो है ब्यूटीज बड़गावी में नामक एक मछली की प्रजाति को खोजा गया है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल याद रखना है। अगला है भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन हुए। तो 94th नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मयंक चक्रवर्ती। तो 94th नंबर के जो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो मयंक चक्रवर्ती बने हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कुशुनपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव जो है घोषित किया गया है। तो कुशुनपुर को किस राज्य का स्मार्ट गांव घोषित किया गया। तो ये कुशुनपुर जो आपको है, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है आपका ओडिशा में। कहाँ पड़ता है, ओडिशा में। तो ओडिशा का एक कुशुनपुर गाँव है जिसको कि प्रथम स्मार्ट गाँव के रूप में घोषित किया गया है। अगला है ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किसे मिला है। तो ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है आपका वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर एक फिल्म है, ठीक है, इसको जो है ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो वन बैटल ऑफ आफ्टर अनदर याद रखिएगा। अगला है गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेखों हाल ही में कहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो गजपति शासक से संबंधित जो मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख है, ठीक है, ये कहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में गजपति शासक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान जो है वो क्या है। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में जो भारत का स्थान है वो हो जाएगा आपका पहले नंबर पे आपका है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में इंडिया का। अगला है आपका ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया किसको, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर वैरामुथु, ठीक है, आर वैरामुथु को जो है ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला आपका है फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो फ्रीडम शील्ड जो है आपका किन दो देशों के बीच में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया, ठीक है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जो है, ठीक है, इसके बीच में आपका जो फ्रीडम शील्ड नामक का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। अगला है ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म जो है वो कौन सी है। तो ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली जो फिल्म है इंडिया की वो कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, होम बाउंड, ठीक है, होम बाउंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कृषि संबंधी सलाह देने के लिए जो लॉन्च किया गया एआई प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो क्या है। तो कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किया गया जो एआई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसका नाम आपका हो जाएगा भारत विस्तार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारत विस्तार याद रखिएगा। कृषि से संबंधित है, ठीक है, और एक प्रकार का क्या है, एआई प्लेटफॉर्म है एक प्रकार का ये, ठीक है, कृषि संबंधी सलाह देने के लिए इसको जो है लाया गया है, भारत विस्तार नाम है। अगला है बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 जो है वो किसे दिया गया है। तो बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 से दिया गया है आपको शुभमन गिल को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 52 किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ। तो 12 मार्च को किसका होता है, देखो 12 मार्च को जो किसका स्थापना दिवस होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मॉरिशस, ठीक है, मतलब सॉरी मतलब स्थापना नहीं, मतलब मॉरिशस कि यहाँ पर जो है स्वतंत्रता हुई थी इस दिन, मतलब आज़ाद हुआ था ये। तो 12 मार्च को यहाँ पर जो याद रखिएगा मॉरिशस ने अपनी जो है 58वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाई है। अगला हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथनेशिया का वो वैध माना है। तो किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, तो अभी ये तो हम लोग इंडिया में हुआ था, ठीक है, तो भारत हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका बी नंबर, ठीक है, पैसिव जो यूथनेशिया है, ठीक है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं,
इसको वैध मानने वाला भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन है? तो भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो ये आपका चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे, भारत की पहली खुले तौर पर क्वियर, ठीक है, क्वियर संसद जो है वो कौन बनी है? तो भारत की पहली खुले तौर पर जो क्वियर संसद बनी है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी का आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लेक एंड एयर वॉच। लेक एंड एयर वॉच पहल जो वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो लेक एंड एयर वॉच जो पहल है ये आपका शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो गुजरात राज्य के द्वारा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेक एंड एयर वॉच। अगला है इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का जो आयोजन है ये आपका किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किया गया मतलब हो चुका है ये, तो सिक्किम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में आपका जो है इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन जो है किया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग 58 नंबर। 58 नंबर कहता है शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में जो है गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई जंप, ऊंची कूद में जो है यहाँ पे शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। अगला है, किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? तो वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है तो उसमें हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया किसने? तो ये किया है आपका ईरान ने। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु जब वो कहाँ पे चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन सागर बंधु की बात करेंगे तो ये आपका चलाया जा रहा है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा ये जो आपका चलाया जा रहा है ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में। नेक्स्ट है, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर जो है वो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में टॉप पे आपका रहा है ओडिशा, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 62, केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे के हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदुरई हवाई अड्डा, जो कि आपका कहाँ पे तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में, हाँ ठीक है। चलो, तो 62 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्वेश्चन कहता है, धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो धर्म की आज़ादी बिल 2026 जो है इसको आपका पारित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। धर्म की आज़ादी बिल 2026 जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पारित किया है। अगला है, भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का नाम क्या है? तो भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का नाम है आपका अवतार, ठीक है, अवतार। रिलेट कर सकते हैं अवतार मूवी से इसको, ठीक है। एम्फीबियन ड्रोन कहाँ का नाम क्या है? अवतार है। अगला बात करते हैं, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICJS, इसके कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें जो टॉप पे है वो है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड राज्य जो है इसमें टॉप पे है ICJS के कार्यान्वयन में। अगला है, सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए जो है बढ़ा दिया है? तो जो सरकार ने जल जीवन मिशन की सीमा को जो है यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ये है ऑप्शन आप सभी के सामने, यहाँ पे दिसंबर 2028 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल जीवन मिशन को जो है दिसंबर 2028 तक के लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। अगला, केरला सरकार के द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल को शुरू की गई है? तो केरला सरकार में महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए जो है एक यहाँ पे पहल को शुरू किया गया है। उस पहल का नाम है आपका निर्भया निशा, ठीक है। निर्भया निशा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केरला सरकार ने इसको चलाया है रात में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगला है, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 है किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? अमोल पालेकर को। अमोल पालेकर याद रखिएगा, इनको जो है सम्मानित किया गया मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से। नेक्स्ट है 69 नंबर, 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 10 मार्च 2026 को CISF का स्थापना होता है, मतलब 10 मार्च को स्थापना हुआ था CISF का। तो 2026 में कौन सा नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 57 नंबर का, ठीक है। 57वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है, 10 मार्च 2026 को। अगला है, किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व जो है करने वाली पहली महिला अधिकारी जो कौन बनी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा RM नचम्मा। RM नचम्मा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी जो है बनी है, RM नचम्मा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 71 नंबर, बोर्ड है सिपरी। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत। भारत जो है आपका दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है, ठीक है, सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। आयातक मतलब इम्पोर्टर,
ठीक है। अगला फार्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता जो है वो कौन है? तो फार्मूला वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जॉर्ज रसेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन जो है ये हुआ है आपका स्पेन में, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हुडून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो हुडून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का जो रैंकिंग है वो हो जाएगा आपका कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। अगला 75 नंबर है आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जो वो किस टीम ने जीता? तो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जो खिताब है ये तो आपको मालूम ही होगा, ये किसने जीता है? तो आपका भारत ने जीता है। अगला बात करते हैं जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो प्रगति और विकास जनगणना 2027 के लिए ये मैस्कॉट होने वाला है, प्रगति और विकास। तो इसको जो है किसने चुना है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमित शाह ने इसको चुना है। अगला है 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई गई है? तो 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है सच्चिदानंद सिन्हा की 6 मार्च 2026 को। अगला बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका हट्टी रिसाला फेस्टिवल। हट्टी रिसाला फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया गया? तो हट्टी रिसाला फेस्टिवल जो है ये आपका मनाया गया है महाराष्ट्र में, ठीक है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड जो वो किसने बनाया है? तो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है ये बनाया है किसने? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा बी, फिन एलन ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिन एलन। नेक्स्ट बात करते हैं 80 नंबर बुरा लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन है? तो लेप्रोसी को पूरी तरीके से समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का जो पहला देश है वो हो जाएगा आपका चिली, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ पे शुरू की गई है? तो भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम जो है ये आपका शुरू किया गया है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। अगला ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो किस देश की सैन्य कार्रवाई है ईरान के खिलाफ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका का है, ठीक है। अमेरिका का ये आपका सैन्य कार्रवाई है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, किसके खिलाफ? तो ईरान के खिलाफ। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि जो है वो कौन है? तो रायसीना डायलॉग जो 2026 वाला हुआ है तो नई दिल्ली में, तो उसके मुख्य अतिथि की बात करेंगे तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब जो है रायसीना डायलॉग 2026 के जो है प्रमुख मतलब अतिथि हैं, याद रखिएगा 2026 वाला। अगला है किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दिया है? तो किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्कॉटलैंड ने। अगला है माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संचरण को रोकने के लिए पहला यूरोपीय देश मतलब रोकने वाला पहला देश कौन बना है? ठीक है, यूरोपीय देश है ये। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेनमार्क। डेनमार्क जो है एचआईवी को माँ से बच्चे तक जो है रोकने वाला जो पहला यूरोपीय देश है, और साथ ही साथ सिफिलिस को भी, ठीक है। एचआईवी और सिफिलिस दोनों याद रखिएगा। तो डेनमार्क जो है ये देश बना है। अगला बात करते हैं भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा जो है कहाँ पे शुरू की गई है? तो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल जो सेवा है इसको शुरू किया गया है आपका कहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मेरठ। मेरठ में शुरू किया गया है भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल। अगला है मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आरव डेंगला की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके 93rd नंबर के, ठीक है। 93rd यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और 94 तो भी हम देखी थे। अगला बात करते हैं होला मोहल्ला उत्सव जो हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो होला मोहल्ला की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पंजाब का, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है आप सभी के सामने यहाँ पे रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जो वो किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2026 का जो खिताब है ये आपका किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम जो है क्या प्रस्तावित किया गया है? तो राजस्थान के माउंट आबू का जो नया नाम है ये आपका प्रस्तावित किया गया है अबूराज, ठीक है। अभी हुआ नहीं है लेकिन प्रस्तावित यही है अबूराज, ठीक है। माउंट आबू का जो नया नाम ये अबूराज है। अगला गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो गूंज 2026 युवा महोत्सव 2026 का जो आयोजन है ये आपका जो है कहाँ पे? तो ये याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो इसका आयोजन किया गया गूंज 2026। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम की बात करेंगे तो ये आपका हुआ है गुजरात में। गुजरात में स्थापित हुआ, याद रखिएगा। अगला है पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज जो है वो किस देश में की है? तो पुरातत्वविदों ने दुनिया के सबसे पुरानी चट्टानी कला का खोज जो है
ये आपका किया है कहाँ पे, इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, दुनिया के सबसे पुरानी चट्टानी कला का खोज जो है इंडोनेशिया में किया गया है। नेक्स्ट है सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम जो है किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है। तो सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम जो है किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि त्रिलोचन पोखरेल। त्रिलोचन पोखरेल का नाम याद रखिएगा, ठीक है। सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम जो है इनके नाम पे रखा गया है, त्रिलोचन पोखरेल के नाम पे। अगला है छठे खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है। तो छठे खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की विजेता जो है ये रही है कौन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना, यानी कि सर्विसेज की टीम। अगला है साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन जो वो किस राज्य की पुलिस ने चलाया है। तो साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है ये आपका किस राज्य की पुलिस ने चलाया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना पुलिस, ठीक है। तेलंगाना पुलिस ने चलाया है ऑपरेशन क्रैकडाउन को। अगला राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटा करके किसकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटा करके जो है उसके जगह पे आपका सी राजगोपालाचारी को जो है यहाँ पे उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अगला है वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान जब वो किसे मिला है। तो वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान की बात करेंगे तो ये मिला है आपका किसको, तो ग्रीस को। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है महाराष्ट्र का कौन सा गांव जो भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है। तो महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलाग्राम। बेलाग्राम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है। तो भारत का पहला जाति मुक्त गांव जो है ये आपका किस राज्य में विकसित किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का जो है ये पूरे मार्च का जो है टॉप 100 करंट अफेयर जो खत्म होता है 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक है। इसी तरीके से अगर फरवरी का देखना है तो फरवरी का आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। जनवरी का भी मैंने बना रखा है तो आप देख सकते हैं उसको। बाकी वन लाइनर भी मैंने आपको हर मंथ का करवा रखा है, इस मंथ का भी मैं आपको दे दूंगा कुछ दिनों में, ठीक है। उसके पहले मैं आपको इसका जो टोटल 812 MCQ जिसमें कि पूरे 1 साल का MCQ है, जिसमें कि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे, वो भी मैं आपको इस चैनल पर करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो लोग न्यू हो ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से हेल्पफुल जो है मैं कंटेंट दूंगा आपको, जो कि आपके एग्जामिनेशन जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं अगर आपके एग्जाम में करंट पढ़ाते हैं तो बाकी चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।